बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं बैंगन, तकरीबन 1 kg हैं। उनको इस तरह से मैंने स्लाइसिस में काट लिया है छिलके रिमूव करने के बाद। और यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव के करीब आलू हैं और इनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है छीलने के बाद। और यहाँ पर हम लेंगे नमक, मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। एक प्याज लेना है हम लोगों ने और साथ में लेना है 1 अदद टमाटर और साथ में हम डालेंगे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। इसके अलावा कोई और मसाला जात हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सादे तरीके से और आसान सी सब्ज़ी बनाएंगे हम आज। और सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है एक पैन के अंदर घी। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया यहाँ पर तकरीबन 2 स्कूप। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको सौते कर लेंगे अच्छे तरीके से, नरम हो जाए प्याज। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जितनी सब्ज़ी जो है वो बैंगन की सब्ज़ी क्योंकि तासीर के लिहाज से गर्म होती है, तो जितनी ये सिंपल तरीके से बनाई जाए उतनी डिलीशियस बनती है। तो ये देखें प्याज नरम हो चुका है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 अदद टमाटर। टमाटर की एक साइड मैंने पील ऑफ कर ली है। अब मैं इसको ग्रेटर के ऊपर जब ग्रेट करूँगी तो बहुत अच्छी टमाटो प्यूरी हासिल होगी और जो छिलका है उसका वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगा, जो बाकी रिमेनिंग छिलका है। पूरा छील लें तो फिर ज़रा मैश करने में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने इसको हाफ़ पील करने के बाद जो है हाफ़ को मैंने इस तरह से ग्रेट करके तो रिमूव कर लिया। ये देखें टमाटर तकरीबन तमाम जो है वो ग्रेट हो चुका है और ये छिलका हमें रिमूव मिल गया। और बड़ी अच्छी फ़ाइन सी प्यूरी हमें मिल गई है। अगर हम ग्राइंडर नहीं है किसी के पास या ब्लेंडर या मिक्सी में नहीं बना रहे तो इस तरह से सादा भी हम इसका पेस्ट बना सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो टमाटर का पानी है या जूस है इसी के अंदर प्याज जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको, यहाँ पर आंच हमने कम नहीं की है लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। टमाटरों का पानी तकरीबन रिड्यूस हो चुका है और यहाँ पर घी ऊपर आ गया तो हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च के पिसी के साथ मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी शामिल की है और हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक दफ़ा फिर कवर करके रख देंगे ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए और अगर प्याज टमाटर जो हैं उनमें कुछ कसर है तो वो भी पूरी। जब ये देखें मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है, इसमें हम यहाँ पर अपनी सब्ज़ी शामिल कर देंगे। पहले हम शामिल करेंगे बैंगन और साथ में हमने आलू शामिल कर देने और इनको मिक्स कर देना है। आँच यहाँ पर अभी भी हमारी तेज़ ही है। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि सब्ज़ी जो है वो नरम हो जाए और मिक्सिंग में हमें आसानी हो। आँच हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, बस इसको तेज़ आंच पे ही हमने 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि सब्ज़ी नरम हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि यहाँ पर जो है सब्ज़ी बहुत हद तक नरम हो चुकी है और सब्ज़ी इन्होंने आलूओं ने और बैंगन ने अपने जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, तेज़ आँच के ऊपर ही हम इसको भून लेंगे। कोई हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना है, हमने सब्ज़ी को अपने ही पानी में पकाना है। जितनी भी सब्ज़ियां हैं अपने पानी में जब वो पकती हैं तो उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है बनिस्बत उन सब्ज़ियों के जिनको हम पानी डालकर गलाते हैं या पकाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मज़ीद कवर किया था लेकिन आंच कम नहीं की थी मैंने। और ये देखें कि बहुत हद तक जो है तमाम पानी रिड्यूस हो गया है और घी जो है वो ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हम इसको 15 से 20 मिनट का इसको दम लगाया बिल्कुल हल्की आंच पे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब्ज़ी हमारी आलू बैंगन की तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और अपने ही पानी में ये गल के तैयार हुई है। कोई ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं किए, कोई तेज़ जो है मसाले हमने इस्तेमाल नहीं किए। आम जो घर में मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, उन्हीं से मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार की है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये देखें अब यहाँ पर हम इसको सिंपली गार्निश कर देंगे धनिए से और हरी मिर्चों से और चूल्हा हम कर देंगे बंद। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी आलू बैंगन की सब्ज़ी कैसी बनी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।